हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं बेसिक का पार्ट 5। तो आज की वीडियो में हम बेसिक पार्ट 5 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन या फिर ऐसे साइन जो कि हमें मदद करते हैं, दैट हेल्प अस टू चेक द कंडीशन, और स्पेशल सिंबल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर जो स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, जो उनका कुछ उन सिंबल्स का कुछ मतलब जो कि किसी ऑपरेशन या फिर हम कहें किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे। तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द वे दैट दे आर यूज्ड इन एलजेब्रा। जैसे कि आपने एलजेब्रा पढ़े होंगे। एलजेब्रा में हम क्या करते थे? x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 9। उसके बाद एक इक्वेशन लिख दी, और एक और वेरिएबल a इक्वल्स टू 10 -10, वो -10 नहीं, a। तो कुछ इस तरह से हम एलजेब्रा में लिखते थे। तो यहाँ पर जो हम प्लस माइनस ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते थे, इन मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इन सारे सिंबल्स को हम, इन सिंबल्स को, माइनस प्लस के सिंबल्स को कहते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि जैसे कि हमारे एलजेब्रा में यूज होते थे। तब सबसे पहले ऑपरेटर्स, प्लस ऑपरेटर, इसे हम यूरिनरी प्लस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हम इसका काम होता है एडिशन कराना। दो वेरिएबल, या हम कहें 2 वेरिएबल होंगे, जो कंप्यूटर में 2 वेरिएबल होते हैं, उन पर कुछ ना कुछ वैल्यू दी होती है, a + a1। इन पर एक वैल्यू दी होगी, अब इन्हें प्लस कराना और तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा काम ये प्लस एडिशन का परफॉर्म करता है यूनिनरी प्लस ऑपरेटर। ये यूनिनरी सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर ये सब्ट्रैक्शन कराता है। यूनिनरी प्लस ये वाला ऑपरेटर, यूनिनरी माइनस ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये वाले ऑपरेटर का काम होता है जो स्टार जैसा होता है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो हम स्टार का यूज करते हैं उसकी जगह। तो ये वाला ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने का काम होता है ये स्टार वाले ऑपरेटर का। ये स्लैश ऑपरेटर का काम होता है डिवीज़न। और ये मॉड्यूलर मतलब जैसे हमने लिखा 21/10, तो ये इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा ये रिमाइंडर आएगा, हम जैसे 2 बार में 20, यहाँ 20 रिमाइंडर आया 1। जो ये स्लैश वाला है, ये वाला आंसर देगा अगर यहाँ पर हम 21/10 कर दें, तो हमारा आंसर आएगा 2। जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमेशा क्वोटिएंट को रिटर्न करके देता है, जबकि जो हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर है, मॉड्यूलर मतलब परसेंटेज वाला ऑपरेटर, ये हमेशा रिमाइंडर को देता है, और ये डिवीजन वाला हमेशा क्वोटिएंट को हमें रिटर्न करके देता। क्वोटिएंट आएगा हमारा 2, ठीक है, तो वो देगा ये डिवीजन वाला। और ये मॉड्यूलर वो परसेंटेज वाला है, इसे हम मॉड्यूलर भी कहते हैं, ये हमेशा रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है, इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अभी हम केवल इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनके लिए मैं आपको इनके क्वेश्चन भी आते हैं हमारे आउटपुट वाले, तो उनके लिए मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा। तो इनका काम होता है 1 प्लस कराना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनका काम होता है वैल्यू में +1 कराना।
वैल्यू में +1 कराना। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनका काम होता है वैल्यू में माइनस कराना। जैसे कि हम दे दें a प्लस प्लस, तो पहली बार हमारी जो वैल्यू रहेगी a की, वो हमारी यहाँ पे सपोज डेट a है हमारा 2। पहली बार तो a की वैल्यू 2 रहेगी, नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इस टाइप से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। ये 1 टाइम प्लस करा देता है, प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 टाइम माइनस कराता है। तो अब हम आ गए इसी के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड से मतलब आपको शॉर्ट से समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हम लिखते थे x प्लस 1, मतलब x में x प्लस 1 की वैल्यू स्टोर करा दो, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ये वाला ऑपरेटर। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का काम एक ही है, इसमें बस आपका एक x बस कम हो जाता है, इसलिए हम कह देते हैं इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। एक x कम हो गया, तो इसलिए हमने इसे कह दिया शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। और ये प्लस जो है वो इस साइड, इस वाले ऑपरेटर का मतलब यही होता है। x प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस 1। यहाँ पर माइनस, यहीं पे प्लस। इसी टाइप से एडिशन, असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन, इसी टाइप से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, इस वाली चीज़ की मैंने कई वीडियोस में बात की है। जैसे कि हम प्रोग्राम वाले एक वीडियो में इसकी बात की थी। तो इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का हम यूज़ तब करते जब हम जो ये x है, x नहीं लिखना चाहते, तो केवल ये वाला ऑपरेटर लगा देते। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप चाहे तो ये वाला यूज करिए, चाहे ये वाला यूज। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। नहीं, हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का MCQs में आएगा कि इनमें से साइन बताओ, इनमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का कौन सा है। एक दे देंगे प्लस इक्वल्स टू, और दूसरा दे देंगे इक्वल प्लस। तो अब इसी टाइप से 4 ऑप्शन देंगे, और सही होता है सबसे पहले ऑपरेटर फिर इक्वल, ना कि पहले इक्वल फिर ऑपरेटर, ये गलत हो गया। सबसे पहले ऑपरेटर फिर इक्वल, इस टाइप से हमारा यूज होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब ना हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे आ गए। द रिलेशनल ऑपरेटर्स डिटरमाइन द रिलेशन दैट वन ऑपरेंड हैज टू अदर। दो ऑपरेटर्स के बीच का रिलेशन बताते हैं, जो क्या रिलेशन है एक ऑपरेंड मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से, हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज में जावा में उसका जो रिलेशन होगा वो हमारा बताते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर टेल अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल और ऑपरेंड। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो रिलेशन बताते हैं वेरिएबल या फिर ऑपरेंड। ये होती है बुक की डेफिनेशन है। अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन करें तो द ऑपरेटर दैट टेल अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल और ऑपरेंड आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर। ये बिल्कुल सादा लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में जो हमारे ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, उनका बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कंडीशन मेकिंग स्टेटमेंट्स में, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेसर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल। देखिए इस वाले में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना है, लेसर देन इक्वल को आपको ऐसे लगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्या करते, पहले इक्वल लगा देते फिर ऑपरेटर, तो ये फॉर्मेट जो होता है वो रॉन्ग होता। ये फॉर्मेट हमेशा रॉन्ग होता, सबसे पहले हमेशा ऑपरेटर उसके बाद इक्वल आता है। इस वाले डबल इक्वल ऑपरेटर्स को हम चेक कराने कहते हैं। ए की वैल्यू कर दो आप 1, और फिर इफ की कंडीशन में रख देते थे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। अगर ए जो है वो इक्वल हुआ 1 के, तो हमारे ये प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स में लिख देते थे हम, एल्स, इस टाइप से। और हम लिख देते थे हम इसको एक तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर का हम यूज बताएं। एक सेकेंड, हाँ, अगर हम ऐसा लिख दें ए इज नॉट इक्वल टू 1, अगर ए 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो हमारा लिख दो ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। ए जो है वो लिख दो नेचुरल नंबर है,
नहीं तो एल्स में नहीं है। ए अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ए अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू होगी। हमारा ए जो है वो यहाँ पे हमने 12 लिया और यहाँ पर ए है जो 0 के इक्वल ना हो, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है तो हमारी कंडीशन ट्रू। लेकिन यहाँ पे हम ए को 0 ले लेते, कंडीशन हमारी फॉल्स। ए जो है 0 के इक्वल ना हो तब ये लिखनी थी कंडीशन, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स के स्टेटमेंट जाएगा अगर ए 0 है। और ग्रेटर देन का हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर का। ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ए हमारा 10 है, ए 0 से बड़ा है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ए जो है वो लेसर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स, एल्स में चला जाएगा। इसी टाइप से हमारा ग्रेटर देन इक्वल में क्या होता, ए जो है सॉरी एक सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल ए जो है वो यहाँ पर इस कंडीशन में ए जो है वो 10 से तो बड़ा हो, 10 से बड़ा भी हो सकता है और 10 के बराबर भी हो सकता है। इस चीज़ की कंडीशन के लिए हम लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ए जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है 10 से और इक्वल। अगर ये कंडीशन होगी और ए की वैल्यू 10 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग ए जो है वो 10 से बड़ा भी हो सकता और इक्वल भी हो सकता, यही लेसर देन में। ए जो है 10 भी हो सकता और 10 से छोटा भी हो सकता, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता 10 से। तो ये थे हमारे रिलेशन ऑपरेटर। तो हम आ चुके हैं असाइन ऑपरेटर। जो हमारा असाइन ऑपरेटर है वो असाइन ऑपरेटर का मतलब होता है ये वाला ऑपरेटर, इक्वल। इक्वल मतलब हम जब भी, जैसे कि हमने पढ़ा था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, जब हमने डिक्लेरेशन पढ़ा था तो डिक्लेयर में हम क्या करते थे, वैल्यू को, वो वेरिएबल जो है उसे बिना वैल्यू के हम कहें इनिशियलाइज करा देते थे। लेकिन डिक्लेरेशन में हमारा क्या होता था कि हम उसे वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कराते थे। नहीं एक सेकेंड, हम वैल्यू के साथ, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, हम जो है वैल्यू के साथ जब इनिशियलाइज कराते थे, डिक्लेरेशन मतलब विथआउट वैल्यू और इनिशियलाइजेशन मतलब विथ वैल्यू। हाँ, तो जो हम वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते थे, जैसे हम लिखते देते इंट AXY, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते थे तो असाइन ऑपरेटर का नहीं, जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज कराते थे, इनिशियलाइज मतलब हम वैल्यू को विथ, वो वेरिएबल को विथ वैल्यू डिक्लेयर करते थे। जैसे हम लिख देते x इक्वल्स टू 100 10 इंट, यहाँ पर जो हमारा 10 इक्वल है वो हमारी जो 10 वैल्यू है वो एक वेरिएबल x में स्टोर कराने का काम करता है। असाइन ऑपरेटर इज अ सिंगल इक्वल साइन ऑपरेटर। इसका काम होता है किसी वैल्यू को एंटर कराना किसी वेरिएबल में या इनिशियलाइज कराना किसी वेरिएबल में। जैसे हम x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू हम कर देंगे x, तो जो हमारी x की वैल्यू जो 10 है वो असाइन हो जाएगी y की वैल्यू में, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, y की भी वैल्यू गई 10। इस टाइप से कुछ हमारा ये असाइन ऑपरेटर वर्क करता है, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज कराना किसी वेरिएबल में, हम उसे कहते हैं, वो भी एक इक्वल ऑपरेटर की मदद से, उसे हम कहते हैं, जो हम या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसा ऑपरेटर जो द ऑपरेटर विच इनिशियलाइज द वैल्यू इन द वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू को एंटर कराना, और जबकि वहाँ इक्वल का उसका काम होता है किसी दो वेरिएबल या एक वेरिएबल या वैल्यू को चेक कराना या ऑपरेंड्स को चेक करना या रिलेशन बताना उनमें। नॉट टेररी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज द, हम इसे क्वेश्चन मार्क की तरह भी कभी आ जाता है, बट इज क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क लगाया और फिर ऑपरेटर। इट इज यूज एज ए कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट। जैसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता था उसी टाइप से इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाया, दूसरा वेरिएबल, हम तीसरा वेरिएबल या तो बूलियन ले लें या कुछ और ले लें। बूलियन लिया तो हमारी सीधी बात है ट्रू फॉल्स वैल्यू आएगी। उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए को कंपेयर कराएंगे ओ से। अगर ए जो है बड़ा है ओ से,
तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होती है दूसरा स्टेटमेंट। यहाँ पर हम देखें, अगर यू जो है, यू में वैल्यू स्टोर करा देना, इन दो में से दो वैल्यू कोई स्टोर होगी। यहाँ पर लगाएगा ई अगर छोटा है ओ से, इस स्टेटमेंट का मतलब इतने का एक्सप्रेशन का, ई अगर छोटा है ओ से, देन क्वेश्चन मार्क मतलब टेरनरी ऑपरेटर। अगर ट्रू होती है कंडीशन तो पहला वाला एंटर कराओ, यू में पहला वाला असाइन करा दो वैल्यू। अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो दूसरी वाली वैल्यू असाइन करा दो। दूसरी वैल्यू मतलब अगर ए जो है वो ओ से छोटा है तो पहली वैल्यू 658 यू में डाल दो, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 10 डाल दो। जब भी कंडीशन टेरनरी ऑपरेटर का आए तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला वाला ऑपरेटर जाएगा, पहली वाली वैल्यू जाएगी। लेकिन फॉल्स होती है तो दूसरी वाली वैल्यू, और बीच में हमेशा ऐसा इसका सिंटैक्स होता है ऐसा। फिर पहली कंडीशन ट्रू कंडीशन, यहाँ पर देते हैं हम ट्रू कंडीशन, और फिर ये वाला सेमी कॉलम नहीं हम ऐसे कहेंगे, ये डबल साइन वाला होता है, उसके बाद फॉल्स, इस साइड फॉल्स कंडीशन होती है, वो फॉल्स स्टेटमेंट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हुई तो सेकंड वाला प्रिंट करेगा। नाउ वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।